श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक राजा गुजरात को, जो दोई भाई सांचोरा ब्राह्मण के संग वैष्णव भयो, तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम गोरोचनी है। सो गोरोचनी वल्लभा की अंतरंग सखी है। ये कुंजरी ते प्रगटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो वे वैष्णव तो श्री गोकुल गए। पाछेवा गाम को राजा इन दो भाई सांचोरा ब्राह्मण के पास आयो और बहुत ही घिघियाई के विनती कियो, जो तुम मेरो अपराध क्षमा करो। हो बिनु जाने तुम्हारो अपराध कियो। अब तुम कृपा करी मोह को अपनो सेवक करो। जो तुम महापुरुष हो, सो मोह को शरणी लेहू। या प्रकार राजा की दीनता देखी बड़े भाई ने कहो, जो राजा, हम तो काहू को सेवक करत नाही। हमारे धनी श्री गुसाई जी श्री विठलनाथ जी श्री गोकुल में विराजत हैं। उनकी तुम शरणी जाऊ, वे तुमको सेवक करेंगे। वे ईश्वर हैं, सर्वकरण समर्थ हैं। ये जो कछु भयो है, सो सब उनकी कृपा जानियो। ताते तुमको सेवक होनो होई, तो श्री गोकुल जाई उनकी शरणी होऊ। तब राजा विनती कियो, जो तुम दो भाई साथ चलो, तो हो श्री गोकुल चलूं। काहे ते, जो श्री गुसाई जी तो तुम्हारी कृपा ते ही मोह को शरणी लेंगे। नात्रु मेरे जैसे दुष्ट कर्म करन हारे को श्री गुसाई जी कहा जाने। या प्रकार राजा को शुद्ध भाव जानी दो भाई राजा के साथ श्री गोकुल चले। सो राजा अपनी रानी कुटुंब सहित दो भाई सांचोरा ब्राह्मण को संग ले श्री गोकुल आयो। तहाँ श्री गुसाई जी के दर्शन किए। तब दो भाई सांचोरा ब्राह्मण श्री गुसाई जी से विनती किए, जो महाराज, ये राजा आपकी शरणी आईवे की अभिलाषा करत हैं, ताते कृपा करिए आप इनको शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी दो भाई की ओर प्रसन्नता पूर्वक देखी आज्ञा किए, जो इनको शरणी लेनो उचित तो नाही। काहे ते, जो इनने वैष्णव को अपराध कियो है। परी तुम विनती करत हो, ताते इनको शरणी लेंगे। पाछे श्री गुसाई जी कृपा करी राजा को सब कुटुंब सहित नाम दे शरणी लियो। पाछे दूसरे दिन व्रत कराई समर्पण करायो। सो राजा श्री गुसाई जी को सेवक भयो। तब श्री गुसाई जी राजा को आज्ञा किए, जो आज पाछे वैष्णव को अपराध मती करियो, और इन दो भाई सांचोरा ब्राह्मण को पूछी के सब काम करियो। पाछे राजा ने श्री गुसाई जी को बहुत भेंट कीनी। ता पाछे राजा ने श्री नवनीत प्रिया जी आदि सातों स्वरूपन के दर्शन किए। पाछे श्री गुसाई जी आप श्रीनाथ जी द्वार पधारे। तब वह राजा हु श्री गुसाई जी के संग श्रीनाथ जी द्वार श्रीनाथ जी के दर्शन को गयो। तहाँ श्री गुसाई जी आप स्नान करी के श्री गिरिराज पर्वत ऊपर मंदिर में पधारे। तब राजा ने हु पर्वत ऊपर चढ़ी के श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। सोवा राजा ने श्री गोवर्धन नाथ जी को बहुत भेंट कीनी। ता पाछे कितने दिन ताईवा राजा ने श्रीनाथ जी के तथा श्री गुसाई जी के दर्शन किए। पाछे श्री गुसाई जी से आज्ञा मांगी, दो भाई सांचोरा ब्राह्मणन के संग अपने देश को आयो। पाछेवा राजा ने दो भाई सांचोरा ब्राह्मणन को बहुत भांति समाधान कियो और कहो, जो तुम्हारी कृपाते हो वैष्णव भयो हूँ, ताते हो तुम्हारो ऋणिया हूँ। तब ता दिन ते व राजा उन दो भाईन की बहुत कहानी राखतो, मिली के चलतो। सो उन दो भाईन के घर राजा एक बार दो बार नित्य आवतो। उन्हीं सो पूछी के आचरण करतो। सो वे कहते, तैसे ही राजा करतो। सो ऐसे करत उन दो भाई वैष्णवन के संगते राजा भलो वैष्णव भयो। भाव प्रकाश, या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो तादृशी वैष्णव की संगति करनी, सो वह राजा की बुद्धि सत्संग करी के फिरी। तासो सत्संग ऐसो पदार्थ या संसार में है। सो वह राजा श्री गुसाई जी को ऐसो परम कृपा पात्र भगवदीय हतो, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक राजा गुजरात के, जो दोनों भाई सांचोरा के संग से वैष्णव हुए,
ये राजस भक्त हैं, लीला में इनका नाम गोरोचनी है। तो जब वह सब वैष्णव श्री गोकुल गए, तब ये राजा ये दोनों भाई सांचोरा ब्राह्मण के पास जाके बहुत विनती करी कि तुम मेरा अपराध क्षमा करो और अपना सेवक करो, तुम महापुरुष हो। इस प्रकार राजा की दीनता देख के वह भाइयों ने कहा कि हम तो किसी को सेवक करते नहीं हैं, हमारे धनी तो श्री विट्ठलनाथ जी, श्री गुसाई जी श्री गोकुल में विराजते हैं, तुम उनकी शरण में जाओ। तब राजा ने दोनों भाइयों को साथ चलने की विनती करी। तब दोनों भाई और राजा और उनका सब कुटुंब सब श्री गोकुल आए और श्री गुसाई जी को दंडवत करी। तब दोनों भाई ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, ये राजा आपकी शरण में आना चाहता है, इसलिए कृपा करके इसको शरण में लीजिए। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि इनको शरण में लेना उचित नहीं है, क्योंकि इनने वैष्णव का अपराध किया है, पर तुम ही विनती करते हो तो इनको शरण में लेंगे। फिर श्री गुसाई जी ने राजा और उनके सगरे कुटुंब को नाम सुनाया और दूसरे दिन व्रत करा के निवेदन कराया। फिर श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि आज के बाद किसी वैष्णव का अपराध मत करना और इन दोनों भाई से पूछ के सब काम करना। तब राजा ने श्री गुसाई जी को बहुत भेंट धरी और श्री नवनीत प्रिया जी और सातों स्वरूप के दर्शन किए। फिर श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार पधारे। तब यह राजा भी साथ गए और श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। फिर कुछ दिन रहकर राजा, उनका सब कुटुंब और ये दोनों भाई सब श्री गुसाई जी की आज्ञा मांग के अपने घर आए। फिर उस दिन से राजा इन दोनों भाई से सब पूछ के करते, उनको बहुत मानते, उनके घर दिन में 1 या 2 बार आ जाते। तो उन दोनों भाई सांचोरा वैष्णव के संग से राजा भले वैष्णव हुए। यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि ताद्रसी वैष्णव का संग करना चाहिए, और वह राजा की बुद्धि सत्संग करके फिरी तो सत्संग ऐसा पदार्थ है। तो वह राजा श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।